बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत वतज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। वक़ाल तआला इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा वक़ाल तआला इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा। बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अभी चंद रोज़ से जो ख़बरें और मनाजिर सामने आ रही हैं, इसने हर इंसान को हिला कर रख दिया है और हर इंसान कुछ सोचने पर मजबूर है। वो इंसान नहीं है जो हालात से सबक हासिल न कर सके। अल्लाह ताला जो दुनिया के अंदर हालात लाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी तरफ रुजू करवाना चाहते हैं। अपने बंदों के आमाल की इस्लाह मकसूद है। तो अल्लाह ताला कभी कभी दुनिया के हालात उलट पलट कर देते हैं ताकि ये बंदे समझें कि इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, इन बातों के अंदर अक़ल वालों के लिए इबरत है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे ख्याल से हर इंसान, पूरी दुनिया का हर इंसान इन हालात को देख रहा है, सोच रहा है। सोचना चाहिए। पहले देखने के इतने ज़राए नहीं थे, और ज़राए भी थे तो महदूद थे। एक अदद टीवी घर में लटकी होती थी, सब लोग वहाँ बैठकर टीवी पर दुनिया को देखते थे। अब तो ये दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि हर पॉकेट में दुनिया मौजूद है। अब तो देखने वाला मस्जिद में बैठकर दुनिया को देखता है। नौजवान मस्जिद में बैठकर मोबाइल खोलकर दुनिया को देखता है। उसको अल्लाह से, अल्लाह के घर से कोई रिश्ता नहीं। शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। इतना देखने के बावजूद, देखने की इतनी सहूलियात के बावजूद इंसान क्या देखता है? कुछ दिखाई पड़ता है इंसान को? जो कुछ भी हुआ है तुर्की में या सीरिया में यानी शाम में, ऐसा तो पहले भी बहुत हुआ है, होता रहता है। वो अभी हुआ है, फिर होगा। इन सब के अलावा एक ज़ल्ज़ला और आएगा, उसके बाद फिर ज़ल्ज़ला नहीं आएगा। उसके बाद फिर ज़ल्ज़ला के लिए कुछ बचेगा ही नहीं जिसको वो तोड़े। सब दुनिया तो ख़त्म ही हो जाएगी। अभी कुरान पाक की जिन आयतों को आपके सामने पढ़ा है, सूरह हज की ये पहली दूसरी आयतें हैं जिनमें उसी अज़ीमुश्शान ज़ल्ज़ला का जिक्र आया है। अब आप उसका तर्जुमा समाअत फरमाएं और इन छोटे छोटे ज़ल्ज़ला के मंजर को सामने रखें। हालांकि तबीयत उचाट है, तबीयत में बशाशत नहीं है कि कुछ ज़्यादा आपके सामने बातें आएँ। अल्लाह ताला जो कहलवा दे।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, देखिए इसमें ईमान वाले को नहीं पुकारा, सारे बंदों को, हर इंसान को अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, या अय्युहन्नास, इसलिए कि जो कुछ होने वाला है वो सिर्फ ईमान वालों के साथ उसका मामला नहीं, वो तो हर इंसान के साथ, बल्कि कायनात की एक एक चीज के साथ। लेकिन इंसान को इसलिए खिताब फरमाया कि इंसान दुनिया का राजा है, इंसान अल्लाह का खलीफा है, इंसान को अल्लाह ने पूरी दुनिया दे दिया है और वो इंसान नहीं रहा है। तो अल्लाह ताला फिर इंसान को इंसानियत याद दिलाते हुए उसकी हैसियत, उसकी औकात बताना चाहता है। ऐ लोगों, अपने रब से डरो, यही कमी है, इसी चीज की कमी है जिसको अल्लाह ने पहले बताया, अपने परवरदिगार से डरो। लफ्ज रब आया है, रब। कोई इंसान अल्लाह की रुबूबियत से बाहर नहीं जा सकता है। रुबूबियत में इंसान के लिए, उसकी जिंदगी के लिए हवा जरूरी है सांस लेने के लिए, पानी जरूरी है जिंदा रहने के लिए, खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए, नींद जरूरी है, आसमान जरूरी है, जमीन जरूरी है, हवाएं, सारी चीजें इंसान के लिए, इंसान की रुबूबियत और परवरिश के लिए जरूरी हैं। तो उस रब ने सब कुछ दे दिया है, उस रब से एक इंसान न डरे तो ये कितने नुकसान की बात। तो उसने यही याद दिलाया, ऐ लोगों, अपने परवरदिगार यानी पैदा पालने वाले पालनहार रब से, मालिक से डरो। फिर फरमाया, सुनो, बेशक कोई शक नहीं, ऐसा होना ही है, ऐसा होकर रहेगा। क़यामत वाला ज़ल्ज़ला तो बहुत बड़ी चीज है। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। जो कुछ भी ज़ल्ज़ला अब तक आया है ज़मीन पर, कहीं भी आया, किसी भी मुल्क में आया है, आपके मुल्क में भी आया, दूसरे मुल्कों में भी आया, दिन में भी आया, रात में भी आया, छोटा भी आया, बड़ा भी आया, अभी भी आया, ये सब शैउन अज़ीम नहीं है, ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये बड़ा ज़ल्ज़ला नहीं है। हमें डराया जा रहा है बड़े ज़ल्ज़ला से, क़यामत वाले ज़ल्ज़ला से। बेशक सुनो, इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्या होगा उस ज़ल्ज़ला में? यौम तरौनहा, तुम देखोगे, उसको देखोगे, उस ज़ल्ज़ला को। तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, एक औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी, बच्चा उसके दूध पी रहा होगा, लिपट कर चिमट कर दूध चूस रहा होगा, जब वो ज़ल्ज़ला आएगा तो वो अपने बच्चे को भूल जाएगी, सारी मोहब्बत खत्म, सारा प्यार काफूर, उसको अपने जान की फिक्र है और बच्चे की कोई फिक्र नहीं, दूध से छुड़ा कर उसको हटा दे। तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। जिस माँ के पेट में बच्चा पल रहा होगा, बन रहा होगा, जब वो बड़ा ज़ल्ज़ला आएगा तो वो माँ वक्त से पहले अपने बच्चे को अपने पेट से गिरा देगी। वतज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हमल वाली औरत अपने हमल को ज़ाय कर देगी। ये मंजर अल्लाह ने दिखला दिया, आंखों से देख लो। जो कुरान में लिखा है और बार बार सुनते हो और शायद के पढ़ते भी होगे, लेकिन कभी दिमाग में बात आती नहीं है कि ऐसा होगा। लो देखो,
जो मैंने कुरान में कहा है, जो मेरे नबी पर उतरा है, वो आंखों से देख लो। पूरी दुनिया ने उस मंजर को देखा है। एक बच्चा अपने मां के पेट से उस हालत में, जबकि पूरी बिल्डिंग उस औरत के ऊपर गिरी है, उसका बच्चा पेट से बाहर आ गया और बच्चा बच गया, मां मर गई। यह है अल्लाह की अज़ीम शान कुदरत की निशानी। ये इबरत है हर एक के लिए कि देखो, मारने वाले ने औरत को तो बुला लिया अपने पास, और उसके उस बच्चे को जो अभी अभी मां के पेट से निकला है। और जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, कितने जतन करते हो। सबसे टॉप की डॉक्टरनी होनी चाहिए, सबसे आरामदेह हॉस्पिटल होना चाहिए। पैसे का हमारे पास अंबार है, जितना खर्चा होगा हम जच्चा को भी बचाएंगे, हम बच्चा को भी बचाएंगे। बच्चे को जच्चे को जरा तकलीफ नहीं होना चाहिए। होता है नहीं होता है? इधर बच्चा पैदा होता है, इधर सारी मिशनरी हिलने डोलने लग जाती है। इसे किस डब्बे में रखा जाए, इसको कितना हीट पहुंचाया जाए, इसको कैसे साफ किया जाए, इसको कैसे बचाया जाए, इसकी मां को क्या खिलाया जाए। होता है नहीं होता है? पैसों को पानी की तरह बहाया जाता है। ऊपर वाले की मर्जी, बचना हो तो बच गया, नहीं बचना हो तो चला गया। बचाने वाला तो वही है, उसने दिखला दिया कि वो बच्चा जो एक बिल्डिंग के मलबे के नीचे पैदा हुआ है, वक्त से पहले मां के पेट से निकला है, उसको भी तो किसी डॉक्टरनी की जरूरत थी, उसको भी किसी ताकत की दवा की जरूरत थी, लेकिन 36 घंटे तक उसको कुछ भी नहीं मिला। 36 घंटे तक, और इतनी सख्त सर्दी के मौसम में उसके बॉडी में कोई ठंडक ने असर नहीं दिखलाया, और जिंदा सलामत 36 घंटे के बाद लोगों ने उसको निकाल लिया, जिंदा सलामत। वो एक निशानी बन के रह गया। उसका कोई नाम नहीं, उसके बाप का कोई नाम नहीं, उसकी माँ का कोई नाम नहीं, उसके खानदान का एक आदमी मौजूद दुनिया में नहीं, बच्चा मौजूद है। अब उसका नाम क्या रखा जाएगा? अगर रखना होगा तो ज़लज़ला रखा जाएगा या क़यामत रखा जाएगा। अब क्या बचा उसको? उसको किस बाप की तरफ, किस माँ की तरफ मंसूब किया जाएगा? बर्थ सर्टिफिकेट में क्या लिखा जाएगा? वल्दे क्या वल्दे ज़लज़ला, ज़लज़ला का बच्चा। अल्लाह ताला दिखलाते हैं। देखो, माँ को तो भुला लिया, बच्चे को बचा लिया, ताकि तुम देखो, ताकि दुनिया देखे कि बचाने वाली ताकत कौन है और मारने वाली ताकत कौन है। तुम्हारा तो सारा ईमान दुनिया पर है। वो दिखलाता है कि करना तो हमें है, तुम दुनिया से मुंह मत फेरो, मगर कभी मुझे भी मांग लो, कभी मुझे भी पुकार लो, कभी मुझे भी याद कर लो। मगर तुम तो हमसे बिल्कुल गाफिल हो और ले दे के सारा ईमान दुनिया पर है, दुनिया की चीजों पर है। हम अपनी कुदरत तुमको दिखला रहे हैं। देखो, एक बच्ची फंसी हुई है, पता नहीं कितना लोड उसके ऊपर है, पत्थरों का, बड़े बड़े चट्टानों का, वो निकल नहीं पा रहे। आधा धड़ उसका दिखाई पड़ रहा है, आधा दबा हुआ है। अब वो कई घंटों के बाद, कितने घंटों के बाद जिंदा है। उधर से आदमी गुजर रहा है, वो टीम गुजर रही है, वो बचाव दस्ता गुजर रहा है, तो कहती है तालेनी अम्मू तालेनी बसीरा, मेरे चच्चू मुझे देख लो, मुझे निकाल लो, पूरी जिंदगी तुम्हारे घर में नौकरानी बन के रहूंगी। उसको अपनी जिंदगी इतनी प्यारी है और इतनी उसकी उम्मीद अभी बाकी है कि इतने मलबे के नीचे दब कर भी जिंदगी की भीख मांग रही है किसी चलने वाले से कि चच्चू अम्मू मुझे बचा लो, तालेनी बसीरा मुझे देखो, मैं फंसी हुई हूं, बचा लो, पूरी जिंदगी तुम्हारे घर में नौकरानी बन के रह जाऊं।
कितने मनाजिर सामने आ गए 4-5 दिन के अंदर, इंसान अपने होश में नहीं है। एक बड़े मियाँ औंधे पड़े हैं, उनके पीठ पर पता नहीं कितना लोड पड़ा हुआ पत्थरों का, निकल नहीं पा रहे हैं। इतना धड़ उनका है, फ्री है, कमर के नीचे दबा हुआ है, इतना फ्री है, औंधे पड़े हुए हैं। आदमी उधर से गुजर रहा है, उनको निकालने की तदबीरें सोच रहा है कि इतने बड़े बड़े चट्टान को कैसे हटाया जाए, कैसे निकाला जाए। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो बाद में निकाल लेना, पहले तो पानी लाओ, वजू करके हम नमाज पढ़ो, पहले हम नमाज पढ़ो। वो कह रहा कि चच्चू नमाज बाद में पढ़िएगा, पहले तो हम आपको निकालने की फिक्र कर लें। बोला नहीं, नमाज कज़ा हो जाएगी। लोग कहते हैं आप तो माजूर हैं, आप तो मजबूर हैं, पहले तो आपको हम निकालेंगे, नमाज तो बाद में पढ़ लेंगे। उसने कहा बाद की कोई खबर नहीं कि मेरी मौत आ जाएगी, हमें तो नमाज अभी पढ़ना है, इसी हाल में पढ़ना है। एक एक बंदा बता दे, क्या हर आदमी जो चारों हाथ पैर से फ्री है, हर एतबार से फ्री है, उसको अपने नमाज की इतनी फिक्र है? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? है, सड़कों में वक्त गुजर जाए, होटलों में वक्त गुजर जाए, घरों में वक्त गुजर जाए, दुकानों में वक्त गुजर जाए, हर जगह वक्त गुजर जाए, लेकिन वो वक्त मस्जिद में न लगे, वो वक्त नमाज में न लगे, तो इससे बढ़कर बदनसीबी क्या होगी? एक वक्त ऐसा आएगा, इंसान सोचेगा कि वो नमाज पढ़ ले, अल्लाह फरमाएंगे खबरदार, नहीं पढ़ने देंगे। जब तुम फ्री थे, जब तुमको सहूलत थी, जब तुमको मेरी तरफ से सारी नेमतें मिली हुई थी, तो तुम मुझे याद नहीं कर रहे थे। आज तुम अपने आप को मुसीबत में घिरा हुआ देखते हो, फिर मुझे याद करो। कहे हम तो रमजान का इंतजार कर रहे हैं, रमजान आएगा तो नहा लेंगे, नहा लेंगे, फिर भीड़ लगा देंगे मस्जिद में, और अगर चटाई नहीं मिली तो कमेटी वालों को कोसेंगे, और अगर एसी नहीं चला तो सबको नाराज हो जाएंगे। तुमने हमारे लिए एसी क्यों नहीं चलाया, तुमने हमारे लिए चटाई क्यों नहीं बिछाया, हम तो नमाजी बन गए, हम तो मस्जिद में आ गए, हम तो रमजान के नमाजी बन गए। आज नमाजी नहीं बन सकते। क्या है, तुर्की का जलजला और शाम का जलजला हमें इस बात पर मजबूर नहीं करता है, मुतनब्बा नहीं करता है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो तैयार हो। आपको पता होगा ये शाम, सीरिया जिसे आप कहते हैं, ये नबियों का मस्कन है। बेशुमार अंबियाए किराम वहां पर आए हैं, बेशुमार नबियों की कब्रें अभी भी मौजूद हैं। शाम तो नहीं जा सका, लेकिन उस इलाके से तो गुजरा हूँ, फलस्तीन वगैरह से और जॉर्डन वगैरह से, तो मैंने देखा कि वो तो सारी जमीन ऐसी थी, मिस्र वगैरह, जहां अल्लाह के नबी अंबियाए किराम बेशुमार आए। वहां वैसे ही दबा कुचला मारा मरा हुआ था पहले से, वहां दहशतगर्दी का बोलबाला था, कोई तरक्की दिखाई नहीं पड़ती थी, बिल्डिंगें ऊंची ऊंची दिखाई पड़ती थी जो टूट चुकी थी, जड़ चुकी थी। अब की के जलजले ने तो सबको बराबर कर दिया। तुर्की भी मुस्लिम मुल्क है, लेकिन ये सब हमें दिखाने के लिए है कि अल्लाह ताला को ना अपने बंदों में किसी से दुश्मनी है, ना अल्लाह ताला का किसी बंदे से कोई रिश्ता है। अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, कोई भी हालात लाकर पूरी दुनिया के इंसानों को अल्लाह ताला मुतनब्बह करना चाहते हैं कि आगाह हो जाओ। ये सब छोटा छोटा मामला है जी। एक छोटे से मामले में 20,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 20,000, आप सोच सकते हैं, 20,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और लाखों लाख इंसान अभी जख्मी हैं, मजरूह हैं, जिनका इलाज का कोई माकूल इंतजाम आसान नहीं है। कहाँ होगा, कैसे होगा? हॉस्पिटल भी तो टूट गए, डॉक्टर भी तो मर गए, काम करने वाले भी तो चले गए,
अब तो वो अल्लाह के भरोसे हैं, उनमें लाखों लाख में अल्लाह जिसको चाहेगा बचा लेगा, जिसको चाहेगा बुला लेगा। 20,000 से ज्यादा को तो अल्लाह ने एक चंद मिनटों में बुला लिया अपने पास, चंद मिनटों। उसकी ताकत तो इतनी जबरदस्त है कि चंद मिनटों में 20,000 को बुला लिया। अब देखिए कुछ दिनों के बाद, अभी तो लोग मलबा वलबा हटाने में लगे हैं, फिर उसके बाद लंबी लंबी बातें आएंगी, हाँ, बड़े बड़े फलसफे बगारे जाएंगे। हाँ, ये इसलिए हुआ, ये उसलिए हुआ कि इसकी जमीन में ये था, वो था, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। लेकिन इतने इल्म के दावेदार जो कहते हैं कि हमारे पास इतना इल्म है कि हम चांद पर जा रहे हैं, मरीख पर हमारी कमंदें जा रही हैं, हम मरीख पर अपना शहर बसा लेंगे और चांद पर अपना शहर बसा लेंगे, और नहीं हो रहा है। तुम आसमान में उड़ रहे हो, तुम्हें अपनी जमीन की तो कब तो पता ही नहीं। तुमको यही नहीं पता है कि जमीन पर तुमको कितना लोड डालना चाहिए था, कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहिए था। तुमने तो जमीन को अपनी मिल्कियत समझ लिया कि पूरी जमीन हमारी मिल्कियत है, हम चाहे 100 मंजिला बना लें और दुनिया में कंपटीशन में आगे हो जाए कि हमारे मुल्क का टावर सबसे ऊंचा है। तुम तो इस चक्कर में पड़े थे। कभी तुमने जमीन वाले का हक ही अदा नहीं किया है कि जिसने हमें अपनी जमीन दे दिया है, वसख्खर लकुमुल अर्ज़, जमीन को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, वो तुम्हारी बपौती नहीं है, तुम्हारी मिल्कियत नहीं है कि अपनी मर्जी से तुम उस पर सैकड़ों सैकड़ों मंजिला इमारत बना लो। तुम्हारी जरूरत तो 1 मंजिल मकान में, 2 मंजिल मकान में, 3 मंजिल मकान में, 4 मंजिल मकान में भी जरूरत पूरी हो रही थी, मगर तुम्हें तो हिर्स है ना, तुम्हें तो ये कि हम जमीन हमारी, हम जितनी ऊंची बिल्डिंग बनाना बना लो। तो देखो तमाशा, तुमने अगर बिल्डिंग बनाया होगा 10 बरस के अंदर, तो हम उसको तहस नाश कर देंगे 10 मिनट के अंदर। तो उसने दिखला दिया अपनी ताकत को। एक बिल्डिंग नहीं, पूरा का पूरा शहर, और एक शहर नहीं, पूरा का पूरा मुल्क इस वक्त में तबाही के दहाने पर आ गया। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। मकसद यह है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ लौट जाएं। अल्लाह के बंदे अल्लाह की बेशुमार नेमतों से फायदा उठाएं और अल्लाह की तरफ लौट जाएं। नहीं तो फिर ये छोटे छोटे वाकयात, हादसात होते रहेंगे और फिर एक बड़ा हादसा आ जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटने का मौका भी नहीं मिलेगा। तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। क़यामत से पहले तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, इसलिए कि अभी तो हमारा आपका सबका हाल यह है कि तुर्की में ज़लज़ला आया, पटना वालों पर असर नहीं है। पटना वाले मस्जिदों को कब भरेंगे? जब यहां जरा सा हिला दिया जाएगा। तो हमने देखा, कई मर्तबा देखा, यहां इसी मस्जिद में देखा, बस जरा सा हिला है, अब बिन मस्जिद में जगह नहीं, सब भागे भागे चले आए मस्जिद में। अब समझ में आ गया कि पनाह यही है। तो क्या तुर्की का वाकया, हादसा, शाम का हादसा पटना वालों के लिए इबरत की बात नहीं है कि हम मस्जिद को अभी से भर दें? शैतान कहता है कि इंतजार करो, तुम्हारे यहां तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी तो लहरी चहरी है, तुम्हारे तो मजे हैं, मस्ती है, तुम खाओ पियो मौज करो, क्यों फिक्र करते हो दुनिया की? हाँ, क्यों फिक्र करते हो? शैतान यूं कह रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वतरन्नास सुकारा, उस बड़े जलजला में तुम देखोगे कि लोग नशों की हालत में दिखाई पड़ेंगे, जैसे कोई शराब पी करके सड़कों पे कैसे कैसे करता है। अगर आपका जी चाहे तो फजर की नमाज से पहले आकर फकीरवाड़ा में देख लीजिएगा, ये पर वो मंजर यहीं पर दिखाई पड़ता रोजाना रोजाना।
जिसको जाड़े में अपने कपड़े तक की परवाह नहीं है, नंगे बदन वो है मस्ती के आलम में, सड़क के इस पार से उस पार, इधर से उधर, उधर से उधर। वो कभी माँ को गाली दे रहा तो कभी बाप को गाली दे रहा, कभी किसी को गाली दे रहा। उसको कुछ पता नहीं है कि वो इंसान है कि जानवर है, वो जिंदा है कि मुर्दा है। बस वो ऐसे ही सड़क पर मारा मारा फिर रहा है, क्योंकि उसने इतना पी लिया है कि उसको कुछ पता ही नहीं। कुरान कहता है कि जैसे तुम देखते हो नशा वाले को, क़यामत में हर एक नशा वाला नजर आएगा। वतरन्ना सुकारा, तुम लोगों को देखोगे को नशे की हालत में नजर आएंगे, नशे वाली कैफियत में नजर आएंगे। वमाहुम बिसुकारा, हालांकि वो नशे में होंगे नहीं, वो कोई पी कर नहीं आए होंगे, लेकिन हालात ने उनको ऐसा तोड़ा होगा, ऐसा मचोड़ा होगा, हालात ने ऐसा बनाया होगा कि हर इंसान शराबी नजर आएगा, शराबी की तरह हरकतें करता दिखाई पड़ेगा। वतरन्नास सुकारा वमाहुम बिसुकारा, तुम उनको नशे की हालत में देखोगे, वमाहुम बिसुकारा, वो नशे की हालत में होंगे नहीं। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाह शदीद, लेकिन अल्लाह का अजाब तो बहुत सख्त है, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। ये दावे करने वाले इतना ही इल्म रखते हैं, इतनी ही ताकत रखते हैं, तो क्या ये बता नहीं सकते थे कि ज़लज़ला आने वाला है? लोगों अपना अपना घर खाली करके हम टेंट लगा रहे हैं, टेंट में चले आओ। अब तो वो टेंट लगा रहे हैं, अब तो उनको जाए पनाह दे रहे हैं, लेकिन वो चांद पर पहुंचने वाले, चांद की गाड़ी बनाने वाले, उनको पता ही नहीं है कि जिस जमीन को तुमने अपनी मिल्कियत समझ रखा है, उस जमीन के अंदर क्या क्या हो रहा है, अब वो कब हिलने वाली है, कब टूटने वाली है। कहीं आप सुन रहे थे कि एक पूरा शहर धंस रहा है, दरारें पड़ गई हैं, लेकिन लोग अभी हलाक नहीं हुए हैं, लोग जाए पनाह की तरफ भाग रहे हैं, हुकूमत उनकी मदद कर रही है, उनको जगह दे रही है, पनाह दे रही है। ये सुन रहे थे, वो भी इधर भी इधर भी इधर भी कई जगहों से खबरें आ रही थी। तो ये तो मामूली बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद ये बड़ा ज़लज़ला आ गया, और शायद ऐसा ज़लज़ला हम लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी में सुना नहीं, देखा नहीं है, जितना ज़बरदस्त हुआ है। हालांकि ये क़यामत का ज़लज़ला अभी नहीं है, जो 2 मुल्कों में हुआ है या चंद मुल्कों में हुआ है, क़यामत के ज़लज़ले में तो पूरी ज़मीन, पूरी दुनिया इसी तरह होगी जो अभी तुर्की और शाम का नक्शा बना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अपने क़यामत के ज़लज़ले का जिक्र बार बार फरमाया है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, याद करो उस वक्त को, भूलो मत, जब जमीन हिला दी जाएगी बहुत जोर से, जमीन हिला दी जाएगी। एक मुल्क नहीं, एक मुल्क का कोई मोहल्ला शहर नहीं, कुछ बिल्डिंगें नहीं, अर्ज़ जमीन पूरी की पूरी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, पूरी की पूरी जमीन हिला दी जाएगी और जोर से हिला दी जाएगी। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, कुरान कहता है जब जमीन को खूब जोर से हिलाया जाएगा, वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, ये सारी ऊंची ऊंची इमारतें, ये बड़े बड़े टावर, ये भूसे की तरह हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, ये बड़े बड़े पहाड़, ये रेजा रेजा हो जाएंगे, बालू की तरह हो जाएंगे। वो इतना बड़ा ज़लज़ला आने वाला है। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब को अपना बना ले। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, शैतान ने हमें धोखे में रखा है कि मौज करो, मस्ती करो। ये सब वाक़यात किस्सा कहानी नहीं है कि कहने वाला ज़रा जोश में कह दिया, सुनने वाला ज़रा सा अच्छे से सुन ले। नहीं, ये सब तो हमारे लिए, आपके लिए, हर एक के लिए इबरत की बात है।
शैतान हमें धोखा में दे रहा है कि फिक्र मत करो कुछ नहीं हुआ, फिक्र मत करो कुछ नहीं हुआ। खुला हुआ दुश्मन है कि नहीं है शैतान, हमें इबरत हासिल नहीं करने देता। हमें क्या करना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ लौट जाओ और सच्ची पक्की तौबा कर लो। अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करो। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, तुम्हारा रब तुम पर रहम कर देगा इंशाअल्लाह। तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियों में बदल देगा, उसका वादा है, उससे कभी मायूस मत होना। एक इंसान इतना गलत कर लेता है, इतना गुनाह कर लेता है, शैतान कहता बस खत्म कहानी, अब कोई रास्ता नहीं तुम्हारे लिए, जो करना कर लो, अब नहीं होने वाला। शैतान इतना बड़ा दुश्मन है जो हमेशा के लिए महरूम कर देता है। मालिक कहता है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरे प्यारे बंदो तुमने अपने आप पर जुल्म किया है, मेरी रहमत से मायूस मत होना, मेरी रहमत बहुत है। आदम अलैहिस्सलाम और शैतान में ठन गई दुश्मनी, है ना, सब मुकाबला वहीं हो गया, अल्लाह ताला के यहाँ सब हो गया मामला। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शैतान ने कहा कि ऐ अल्लाह आदम तो हमारे दुश्मन हो गए, तो हम इनको भगाएंगे, हमें ताकत दे दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ तुमको हम ताकत देते हैं, आदम के मुकाबले में तुम्हारी तादाद 10 गुना होगी। आदम का एक बेटा होगा तो तुम्हारा 10 बेटा एक के साथ हो जाएगा। आदमी 10 रहेगा तो तुम 100 रहोगे, एक आदमी के लिए 10 शैतान, 10 गुना तुम ज्यादा होगे, अक्सरियत तुम्हारी होगी इंसानों के मुकाबले में। तो खुश तो हो गया शैतान कि चलो हमारी तादाद तो बहुत है, हम तो एकदम छाए रहेंगे, मस्जिदों में भी, घरों में भी, खानकाहों में भी, मदरसों में भी, हर जगह, दुकानों में भी, कारखानों में भी हम छाए रहेंगे, इनको कभी नहीं छोड़ेंगे, घेर लेंगे इनको हम। फिर उसके दिमाग में आया, शातिर तो था ना, वो कहा कि कभी तो ऐसा भी होता है कि अक़लियत भारी हो जाती है अक्सरियत पर, तो ऐसा तो ना हो कि ये इंसान थोड़ा होकर भी हम पर भारी हो जाए, हम ज़्यादा होंगे और नहीं मुकाबला कर सकेंगे। तो कहा अल्लाह ताला और कुछ ताकत दे दीजिए हमको। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि चलो तुमको एक ताकत और दे देते हैं कि तुम इंसान के खून में घुस करके उसको बहकाओगे। ये पावर मिल गया उसको, शैतान को, वो दिखाई पड़ता नहीं और इंसान के रगों में घुस जाता है और अंदर बैठ करके इंसान को भगाने लगता है, एकदम से अल्लाह ताला की तरफ से फेर देता है। तो ये दोनों ताकत शैतान को मिल गई। तो आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अंदर से घुटन हुई, मेरे अल्लाह ये क्या हुआ, हमें भी कोई ताकत दे दीजिए कि हम उससे मुकाबला कर सकें। ये हमारी औलाद अब शैतान से मुकाबला नहीं कर सकेगी। ये कहता है कि हम इंसान के दाएं बैठ जाएंगे, बाएं बैठ जाएंगे, आगे रास्ता घेर लेंगे, पीछे बैठ जाएंगे, इसके रगों में घुस जाएंगे, हम इसको कदम कदम पे बहकाएंगे, तो हम इसका मुकाबला कैसे कर सकेंगे, मेरी औलाद कैसे कर सकेगी, हमें भी कोई ताकत दे दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम तुम्हें हम एक ताकत देते हैं, तौबा की ताकत। तुम्हारी औलाद एक गलती कर ले, 100 गलती कर ले, 1000 गलती कर ले, एक तौबा करे, हम उसकी सारी गलतियों को माफ कर। अब यहां पर शैतान ढेर हो गया कि हमारे बरसहा बरस की मेहनत जो हम एक इंसान को बहकाने में लगा देंगे, ये बंदा एक दिन तौबा करेगा, हत्ता कि ये कुफ्र भी किया हुआ होगा और सच्ची तौबा कर लेगा तो कुफ्र का गुनाह भी माफ हो जाएगा। ये बंदा कभी अरफात के मैदान में पहुंच जाएगा,
70 बरस की उम्र में अरफात के मैदान में पहुंच गया। वहां पहुंचकर इसने तौबा कर लिया, इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया। तो 70 बरस हमने इस पर मेहनत किया था, 70 बरस की मेहनत अकारत चली गई, अल्लाह ने इसको माफ कर दिया। सर पे बाल उड़ालेगा, बाल नोचेगा, चीखेगा, भागेगा अरफात के मैदान से शैतान। ये ताकत अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के औलाद को अता फरमाया कि तौबा कर ले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तौबा कर लो, सच्ची पक्की तौबा, अल्लाह गलतियों को माफ़ कर देगा और अल्लाह ताला सबकी ईमान की जान व माल की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए।